हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फुलकारी दुपट्टे का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुपट्टे के फैब्रिक की। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये अराउंड 2.25 मीटर्स का दुपट्टा है, जिस पे मैंने रिबन से टेपिंग की है। मैंने पूरा एक रोल लिया था रिबन का, जो इसमें पूरा लग गया था, और सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पर पूरे दुपट्टे पे टेपिंग की है। अब चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले हमें 1-1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें फिर से 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है, और नेक्स्ट लाइन में हमें 2-2 सेंटीमीटर का गैप रख के लाइंस को ड्रॉ करना है, इस तरह से बॉर्डर बनाने के लिए। और फिर 1-1 सेंटीमीटर पर 2 लाइंस और ड्रॉ कर लेनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्टिचेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, इस दुपट्टे में मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स भी आप लोग बहुत अच्छा दें। इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर पे ये वाला स्टिचिंग का डिज़ाइन बना लेना है। यहाँ पर मैंने सारी स्टिचिंग अपने हाथ से की है, सुई धागे की हेल्प से। धागे की मैंने 2 स्ट्रैंड्स ली है, और ये धागा आपको ईजिली किसी भी शॉप से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 10 mm का बड़ा सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ, जिसके दोनों तरफ होल है, जिसे हमें कुछ इस तरह से अपने 2 सेंटीमीटर वाले गैप की लाइन में स्टिच करना है। और एक के ऊपर एक हम सारे ही सीक्वेंस को स्टिच करते जाएंगे, ऐसे नीचे से धागा निकालते हुए, ताकि ऊपर से छोटी सी सिलाई ही आए। और पूरी ही लाइन में हमें इस सीक्वेंस को फिल कर लेना है। ये 10 mm के सीक्वेंस आपको किसी भी सीक्वेंस शॉप या फिर लेस शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे हमें दोनों तरफ बॉर्डर की चौड़ाई और लंबाई दोनों तरफ ही सीक्वेंस को सिल लेना है हाथों से। आगे बढ़ते हैं अपने आगे की डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 10-10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया है। आप स्केल से या फिर इंची टेप से नाप कर भी बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमें पूरे दुपट्टे पे 10-10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, इस तरीके से लाइंस मार्क करके। तो गाइज़, इस दुपट्टे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। 2 साइज़ेस के सीक्वेंस की, और सुई धागे की, और एक दुपट्टे की। दुपट्टा फैब्रिक मैंने परचेज़ किया था बहुत पहले ही। फिर हमें यहाँ कॉर्नर्स में, जहाँ पर तीनों लाइंस अटैच हुई हैं, इस तरह से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, और लीव्स को भी ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमें बाद में इस पर सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर फ्लावर के लिए हम यहाँ पर एक छोटी चूड़ी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेजर करके बनाना चाहते हैं तो ये अराउंड 4 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल होगा। फिर हमें यहाँ पर पूरे दुपट्टे पर, जैसा कि हमने बॉक्स बनाया था, उस पर भी सेम स्टिचेस लगानी है जो हमने बॉर्डर पे लगाई थी। पर सबसे पहले यहाँ पर एक 8 mm का डबल होल वाला सीक्वेंस लेंगे। प्लेन सीक्वेंस यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सिल्वर कलर का। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से सिलाई लगाते हुए हाथों से हमें इसे भी स्टिच कर लेना है। दोनों होल से हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा सीक्वेंस बहुत ही अच्छे से सिल जाए और बाद में खुले भी नहीं। और ऐसे ही हमें सारे ही, जहाँ पर हमने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए थे, वहाँ पर हमें सीक्वेंस ऐड कर देना है, और ऐसे ही हाथों से स्टिच लगाते जाना है। स्टिचेस लगाते हुए आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि स्टिचेस आपने छोटी छोटी लगानी है। अगर बहुत बड़ी बड़ी स्टिचेस लगा देंगे तो वो देखने में बहुत ख़राब लगेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी स्टिचेस आपको पूरे दुपट्टे में लगानी है, जहाँ पर हमने मार्किंग की है। पूरा बॉक्स बनाते हुए जाना है हमें। उसके बाद बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। देखिए, अब जहाँ पर हमने सीक्वेंस लगाया है, आज सबसे पहले हमें ये छोटा सा फ्लावर बनाना है। हमें देखिए इस तरह से फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए आपको 8 स्टैंड का धागा यूज़ करना है, ताकि फ्लावर थोड़ा इन्हेंस हो जाए। और इसी तरह से हमें पेटल्स बनाते जाना है। अराउंड 1 सेंटीमीटर के पेटल्स हमें यहाँ पर बनाते जाना है, अपने छोटे सीक्वेंस के अराउंड। हर बॉक्स के कोने पर हमें 2-2 पेटल्स बनानी है, इस तरह से। टोटल हमने 6 पेटल्स का यहाँ पर फ्लावर बनाया है। ऐसे ही हमें सारे स्क्वायर्स के जॉइंट्स पे फ्लावर बनाने हैं छोटे से, और पूरे दुपट्टे को हमें इस फ्लावर से फिल करना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें पूरे दुपट्टे पे फ्लावर्स को बना लेना है। लग रहा है ना अभी से बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। लेकिन अभी हमें एक और डिज़ाइन बनानी है। इन बॉक्सेस के बीच में भी हमें फिलअप करनी है अपनी डिज़ाइन। तो ये जो हमने बैंगल से एक सर्कल बनाया था, उसके ऊपर से हमें 1-1 सेंटीमीटर के स्टिचेस लगाते हुए अपने बड़े फ्लावर की शुरुआत करनी है। इस तरह से हमें पास पास ही बनाना है। और यहाँ भी हमने 8 स्टैंड का धागा यूज़ किया है। हमने 8 परत में धागा डाला है, और इस तरह से हमें पूरे ही सर्कल को फिल करना है बाहर से। और अंदर की तरफ हमें एक छोटा सीक्वेंस, वही सेम सीक्वेंस 8 mm का जो हमने पहले वाले फ्लावर में यूज़ किया था, यहाँ भी वही यूज़ करेंगे। और इसे भी उसी तरह से स्टिच कर देंगे पीछे से सिलाई लगाते हुए, ताकि आगे बहुत ही छोटी छोटी सिलाई आए और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और नीट लगता है।
तो गाइज़ इस दुपट्टे को बनाने के लिए मुझे अराउंड 3 वीक से ज़्यादा का टाइम लगा है, जिसकी वजह से मैं कोई भी बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो अब बढ़ते हैं अपने फ्लावर की तरफ। इसके लिए हमने यूज़ किया है 3 स्ट्रैंड का थ्रेड। यहाँ पर हमें इस तरह से इंसर्ट करना है थ्रेड को, और एक तरफ हमने नॉट नहीं लगाई है, और इस तरह से सुई के ऊपर से पास करते हुए हमें थ्रेड को पुल कर लेना है, और फिर ऊपर की तरफ हमें एक नॉट लगा देना है। इसी तरह से इसके बीच में हमें ये वाले पेटल्स बनाने हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे हमें इंसर्ट करनी है अपनी नीडल, और इसके ऊपर से धागे को इंसर्ट करना है और फिर धागा पुल कर लेना है, और इसके ऊपर से हमें धागे को फिर से इंसर्ट करके पुल कर लेना है। तो इस तरह से ही हमें ये वाली पेटल बनानी है पूरे फ्लावर में, और इसे हम फिल करेंगे। क्योंकि फुलकारी दुपट्टा बहुत ज़्यादा ही भरा भरा हुआ रहता है, उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती और सारा ही काम हाथ से होता है। वैसे आजकल मशीन वर्क के भी फुलकारी दुपट्टे आने लगे हैं, लेकिन हाथ वाले फुलकारी दुपट्टे की बात ही कुछ और होती है। तो ये फ्लावर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें हर बॉक्स के अंदर एक एक फ्लावर को बना लेना है, और बॉर्डर पे ऐसे हाफ फ्लावर बनाना है क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी। फ्लावर्स तो रेडी हो गए हैं, पर अब बारी है लीव्स की। लीव्स बनाने के लिए हमें टोटल 8 स्ट्रैंड का थ्रेड इंसर्ट करेंगे नीडल में, और नीडल आपने ज़्यादा मोटी वाली नहीं लेनी है, वरना कपड़े में बड़े बड़े छेद हो जाएंगे। और ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुक लगाकर हमें अपने लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा स्टिच मारना है यहाँ पर, जहाँ पर हमने पहले छोटे छोटे स्टिच लगाए थे, और फिर उसके बाद हमें इसके साइड्स पर ऐसे स्लैंटिंग में लीव्स को बनाते जाना है, स्टिच करते जाना है। यहाँ भी हम लीव्स को बहुत ही बड़ा नहीं करेंगे, वरना वो बहुत ही बेकार लगेगा। छोटी छोटी लीव्स ही बनाएंगे सुई धागे की हेल्प से। इस तरह से लाइन के दोनों ही साइड पर हम लीव्स बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमें लीव्स बनाते जाना है धीरे धीरे, पूरे दुपट्टे को कवर करते हुए। जो कि हमने छोटा वाला फ्लावर बनाया था, उसके चारों तरफ हमें ऐसे लीव्स को बना देना है, जिससे कि दुपट्टे का डिज़ाइन और भी प्यारा हो जाएगा और ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा। फुलकारी दुपट्टों में आमतौर पर फूल और पत्तियाँ ही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कई लोग इसे मल्टी कलर में भी बना लेते हैं, पर मुझे वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट भी है, इसलिए मैंने इसे वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बनाया है। और इस दुपट्टे को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। फिर इसके दूसरी तरफ भी हमें सेम वैसे ही स्टिचेस लगाते हुए अपना लीव्स का पैटर्न बना लेना है। तो इस दुपट्टे को बनाने के लिए तकरीबन मुझे 3 पैकेट धागे लग चुके हैं। एक पैकेट में 6 गोले होते हैं। बीच में धागा ख़त्म हो गया था, जो कि मिल नहीं रहा था शॉप पे। फिर मुझे शॉप वाले भैया से कह के स्पेशली धागे के पैकेट्स मंगवाने पड़े, तो उन्होंने मंगवाने में देर कर दी। इसलिए मुझे इस दुपट्टे को बनाने के लिए थोड़ी सी और देर हो गई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा धागा लग जाएगा। पहली बार मैंने ट्राई किया है कुछ ऐसा हैंडमेड बनाने के लिए, क्योंकि दुपट्टा तो मैंने पहले भी बनाया है, पर पहले मैंने लेस का दुपट्टा बनाया था, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। मेरी सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियोस में से एक है मेरी हैंडमेड डिज़ाइनर दुपट्टे की वीडियो, जिसे आपने ढेर सारा प्यार देके मेरे चैनल को खूब सारे व्यूज़ और आपका प्यार दिया था, जिसके लिए मेरे चैनल की ग्रोथ भी हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस दुपट्टे के वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और प्यार से बनाया। तो सेम हमें इसी तरह से स्टिचेस लगाते जाना है और अपने लीव्स के पैटर्न को बनाते जाना है। 3 तरफ हमने बना लिया है, पर एक तरफ और बनाना है। और इसी तरह से हमें हर बॉक्स के बीच, जहाँ पर हमने छोटा फ्लावर बनाया था, इसके चारों तरफ हमें ऐसे ही लीव्स का पैटर्न बनाते जाना है, स्टिचेस लगाते जाएंगे। तो लगभग हमारा दुपट्टा कंप्लीट हो ही गया है। अगर आपको इस दुपट्टे से रिलेटेड कोई भी चीज़ या पैटर्न नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो फाइनली हमारा सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और रेडी हो गया है हमारा हैंडमेड ब्लैक एंड वाइट फुलकारी दुपट्टा, जिसकी पूरी कढ़ाई मैंने अपने हाथों से की है, जिसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये दुपट्टे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। तो देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस दुपट्टे से रिलेटेड अपने सारे व्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या ट्राई करूं। आप लोगों को जो भी रिक्वेस्ट होगी मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप देखिए इस दुपट्टे का फाइनल लुक
ऐसे बनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और लाइटिंग में तो ये इतनी ज़्यादा शाइन कर रहा था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि इसके सितारे बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और ये डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप चाहें तो इसे इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।